हेलो दोस्तों, मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का। आज प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे हम लोग। तो चलिए बिना लेट के डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं, ठीक है। जिन भाइयों को मेरा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट जा करके कर लें। फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1905 के किस महीना में बंगाल विभाजन के घोषणा कर दी गई। 1905 के किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। तो आप किस महीने में की गई थी? ये जुलाई महीने में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई महीने में की गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता है। तो ये किस वायसराय के काल को जाना जाता है? इसका हो जाएगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेर शाह के शासनकाल में शताब्दी राय किस क्षेत्र से संबंधित था। शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राय किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये हो जाएगा भू राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए है ऑप्शन में कि बनारस। बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 में स्थापना वर्ष था, ये सही है, ठीक है। कोलकाता कोलकाता मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में हुआ था, हाँ ये भी सही है। अगला है हमारा कि कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1798 में हुई थी। नहीं, ये गलत है, ये हुई थी 1817 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर अगला है हमारा फोर्ट विलियम का कॉलेज 1800 ईस्वी में हुआ था, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी सम्मिलित नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था। सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था। तो कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? ये किया था झेलम एवं चिवान चिनाब के मध्य। झेलम एवं चिनाब के मध्य, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विद्वानों में से कौन एक राजा कनिष्क से संबंधित थे। तो कनिष्क से संबंधित कौन थे? तो ये हो जाएगा अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो किसकी किया गया था? ये किया गया था मिस्टर किंग्सफोर्ड की। किसकी? मिस्टर किंग्सफोर्ड की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिलों के नाम के समान है। बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनको जिले के नाम के समान है। तो कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 जिलों का। कितना? 29 जिलों का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को तो किसमें जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 4 के 1 में जोड़ा गया था। किसमें? 4 के A में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय भारत तो कब की गई थी ये? तो ये की गई थी आपको 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश का है, ठीक है। तो इसको देखते हैं 11 से 13 तक। तो निम्नलिखित गद्यांश को धनात्मक पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनें। तो गद्यांश बनाने का सबसे सही तरीका होता है कि आप पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे पढ़ लें, उसके बाद आप सावधानी पूर्वक गद्यांश को पढ़ें, ठीक है। इससे होगा क्या, आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि समय एक अमूल्य धन है। समय एक अमूल्य धन है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही संचित किया जा सकता है।
जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख लेते हैं, सफलता उनके कदमों चूमती है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी अधिक हो जाता है। जो विद्यार्थी आज के काम को कल पर टालते हैं, वे हमेशा बिछड़ जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समय की कीमत को पहचाना है। इसलिए हमें प्रत्येक क्षण सार्थक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और समय नष्ट करने वालों को अंततः पछताना ही पड़ता है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि गद्यांश के अनुसार सफलता किसके कदम चूमती है। गद्यांश के अनुसार सफलता किसके कदम चूमती है? जो समय का सदुपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है जिसे वे बिछड़ जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है जिससे वे बिछड़ जाते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? आज के काम को कल पर टालना। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समय एक अमूल्य धन है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? समय एक अमूल्य धन है, तो इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो समय का मूल्य आंका नहीं जा सकता है, यह बेहद ही कीमती होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है ना, तो इसको देख लेते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, आंखों का तारा मतलब बहुत अधिक प्यारा, और ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत कम मिलना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। इसका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है, तो देखते हैं। तो मैथ्स का सिर्फ आंसर बता देते हैं आप लोगों को। अगर मैथ्स सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जिसको भी मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए, वो मैं वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे जाकर के आप वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं मैथ्स का। तो चलिए सिर्फ इसका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको क्वेश्चन का आंसर बता के चलते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। ठीक है, और 16 का हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित को सही उत्तर का सुमेलित करें। निम्नलिखित में सही उत्तर का सुमेलित करें। ठीक है, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका फैराड हो जाएगा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा। ठीक है, चुंबक के क्षेत्र का क्या होगा? टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, और प्रेरकत्व का हो जाएगा हेनरी। स्वेपरक का सही मतलब क्या हो जाता है? हेनरी हो जाता है। ठीक है, फिर ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? लुईमैन हो जाएगा। क्या होगा? लुईमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे से देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अभिकथन ए हमारा कि हीरे की अत्यधिक चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम। अगला है हमारा कारण आर कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण बहुत ही कम होता है, लगभग 24.4 डिग्री होता है। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा दोनों ए व आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है?
तो इसका हो जाएगा आपका भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। ठीक है, भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? त्रिज्या पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है। क्या करती है? घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन को भी मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित कार्यात्मक समूह को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सम्मिलित करें। रासायनिक सूत्र के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, तो एल्कोहल, एल्कोहल का क्या हो जाएगा? एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ये होता है OH हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा COOH हो जाएगा। ठीक है, और कीटोन, कीटोन का तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 4 1 2, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पूर्णतः कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है? कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया है। किसको किया गया है? सिक्किम को किया गया है। किसे किया गया है? सिक्किम को किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ये नॉर्वे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी सिनेमा के अभिनेता भरत कपूर जिनका निधन, हिंदी सिनेमा के अभिनेता भरत कपूर जिनका 27 अप्रैल 2026 को निधन हो गया, उन्होंने अपने फिल्मों कैरियर की शुरुआत किस प्रसिद्ध फिल्म से की थी? भरत कपूर ने कौन सी शुरुआत की थी? किस फिल्म से शुरुआत की थी? तो इसका हो जाएगा नूरी। कौन सा हो जाएगा? नूरी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य और राज्यसभा में होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? तो इसमें हो जाएगा लोकसभा में 100 होना चाहिए और राज्यसभा में 50। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बूंदी उत्सव में एक लोकप्रिय त्योहार है, बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव तो कोई राजस्थान का है। बूंदी उत्सव कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये तो सभी लोगों को पता है किस राज्य की है जनसंख्या। क्या करा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बिहार का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर सबसे जनसंख्या की ज्यादा बात करें तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद की संयुक्त बैठक के विनियमों को द्वारा संचालित होती है। तो किसके द्वारा संचालित होती है? तो लोकसभा के द्वारा होता है। किसा? संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा के विनियमों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो 2 राज्यों में हुआ था। कितने राज्यों में हुआ था? 2 राज्यों में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सालबाई की संधि से कौन सा
आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था सालबाई की संधि से? तो सभी लोग को पता है कौन सा हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ही सालबाई की संधि से खत्म हुआ था। ठीक है, सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डलहौजी के राज विलय नीति के तहत निम्नलिखित में से किस राज का विलय सबसे पहले किया गया था? किस राज का विलय सबसे पहले किया गया था? सतारा का किया गया था। किसका किया गया था? सतारा का किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वॉरेन हस्टिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? वॉरेन हस्टिन के संबंध में तो कौन सा सही तथ्य सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हस्टिंग। हाँ ठीक है, वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हाँ ये भी ठीक है, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के ब्रिटिश सेना में प्रचलित स्योम्पियो शब्द कहाँ से लिया गया था? स्योम्पियो शब्द ये कहाँ से लिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका भारत से लिया गया था। भारत के ब्रिटिश सेना में प्रचलित सिपियो सिपाही का अर्थ कहाँ लिया था? भारत से लिया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धनहीन मतलब धन से हीन होना, ये भी ठीक है। चौराहा, चारों चार राहों का समूह चौराहा। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के बिना नहीं, ये गलत है। और दाल रोटी, दाल और रोटी ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा विग्रह सही नहीं है तो इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शायद आज शाम को बारिश होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? शायद आज शाम को बारिश होगी, तो इसका कौन सा है? इसमें हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल हो, कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निराकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये किस शब्द का प्रयोग हुआ है? निर का हुआ है। क्या हुआ है? निर का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का एक विकल्प कौन सा है? तो असंगत विकल्प कौन सा है? तो असंगत विकल्प चुनना है। ठीक है, जो कहा ना जा सके अकथनीय सही है, जिसका कोई नाथ या सहारा ना हो सनाथ नहीं, गलत है, ये अनाथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है, जल में रहने वाले जलचर होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, गलत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए दो कथन है, अभिकथन ए व कथन आर है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। अभिकथन ए हमारा कि लोहे लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया, हाँ बिल्कुल सही है। कारण है कि इस प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण होता है, हाँ होता है, और वायुमंडलीय ऑक्सीकरण का उपचयन भी होता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा और मूर्तिकला में उपयोग होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? इसका हो जाएगा आपका CaSO4 1 हाफ H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है, 43 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिश्र धातु पीतल मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल पीतल किस धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने वाला है, तो देखेंगे। ठीक है, मानव मस्तिष्क के भागों और उनके मुख्य कार्यों का सुमिलित करें। मानव मस्तिष्क, परम मस्तिष्क होता है, ये होता है वृद्धि, विचार और स्मरण शक्ति, ये होता है सेरेब्रम। किसका हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? एक का 4 हो जाएगा। ठीक है, अनु मस्तिष्क का हो जाएगा आपका ऐच्छिक पेशियों का संतुलन समन्वय हो जाएगा। ठीक है, और है मोडुला अवोगेंटा का हो जाएगा ये अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय संपंदन हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 4 3 1 2, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुरदरी अंतरजालिका की सतह पर किसकी स्थिति के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाती है। प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाती है तो ये हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अभिकथन ए है कि डीएनए को दोहरी कुंडली संरचना में एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है हमारा कारण आर कि एडेनिन और थायमिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बांध बनते हैं जो संरचना को स्थिरता प्रदान करती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद से किससे नियुक्त किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में जज के पद पर किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसे जज के पद पर किसे नियुक्त किया जाता है? नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है? विमल एंड पटेल को किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विमल एंड पटेल को किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30 अप्रैल को मनाए जाने वाला आयुष्मान भारत दिवस किस योजना की सफलता को चिन्हित करता है। तो किस योजना की सफलता को चिन्हित करता है? तो इसका हो जाएगा पीएम जय योजना। कौन सा हो जाएगा? पीएम जय योजना हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 27 अप्रैल 2026 को बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले डिजिटल कौशल और नवाचार केंद्र की आधारशिला रखी है। तो ये किस जिले में, राज्य के, तो किस जिले में पूछ रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो सभी लोग जानते हैं कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ये कौन सा हो जाएगा? नाथुल्ला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाथुल्ला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को कब चुना गया था? 1938 में चुना गया था। कब चुना गया था? 1938 में चुना गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा महानदी पर बना है। किसमें बना है? महानदी पर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी से संबंधित कथन सही है। शेरशाह सूरी से संबंधित कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है? तो इनका नाम फरीद खां था। हाँ, ये भी सही है। कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। ये भी सही है। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किया था। हाँ, ये भी सही है, तो जिसे जीटी रोड भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फ्लीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। फ्लीट कौन सा नाउन है? जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ब्रेव सोल्डर्ड फाइट वेल। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 62। तो 62 का क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। ठीक है, पर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज मोड विच मोड। क्या हो जाएगा? विच इज मोड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। डिस प्रीफिक्स है तो ये किसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द बॉय किक्ड द बॉल। द बॉय किक्ड द बॉल, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको बनाना है पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस दिया हुआ और एक्टिव वॉइस में इसको बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय। द बॉल वाज किक्ड द बॉय, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से मैथ्स का है, तो इसको देख लेते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और 66 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस विभाग में संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये किस भाग में संपन्न होती है? तो इसका हो जाएगा आपका स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्धांधता किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? तो ये मतलब कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का है? तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लिक्विड अप्रभावी हो जाएगा। एक्स लिंकेड अप्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले एआई मॉडल एलएलएम का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किस आधारित पर होता है? किस आधार पर होता है? तो इसका प्रशिक्षण किस आधार पर होता है? तो ये होता है न्यूरल नेटवर्क और विशाल टेस्ट डेटा सेट पर होता है। किस पर होता है? डेटा सेट पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयुक्त HTTPS प्रोटोकॉल में एस का क्या अर्थ होता है? तो एस का क्या अर्थ होता है? इसमें प्रोटोकॉल में एस का अर्थ होता है सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच गति के अंतर को कम करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाता है कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए दो कथन है, अभिकथन ए है और कारण आर है। ठीक है, तो अभिकथन ए देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला कारण है हमारा कि ओएस सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन को नियंत्रित करता है और सिस्टम समाधानों का प्रबंध करता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2026 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में बिश्केक में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था? तो किस देश में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा किर्गिस्तान में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? किर्गिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय सेना प्रमुख को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो किसे किया गया? ये किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया। किसे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अशोक लाहोरी को किया गया। किसे किया गया? अशोक लाहिड़ी को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के किस लिपि का प्रयोग हुआ हो, किस लिपि का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रेहला। रेहला किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। रेहला किसकी उपन्यास है? तो सभी को पता है किसका है, ये इब्न बतूता का है। रेहला किसकी रचना है? तो इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो ये शिवनेर में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये कब दिया है? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों किसने बनाई थी? हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों किससे बनी हुई थी? हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों किससे बनी हुई थी? तो किससे बनी हुई थी? ये सेलखड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा किस में स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो प्राक्कलन समितियों के सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो सभी को पता है कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासियों भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया है और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया है, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिले? तो ये कौन क्या है? ये हो जाएगा वन कानून और भू व्यवस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड द सडन चेंज इन द वेदर वेयर हाईली हाईली प्रेडिक्टेबल। तो इसका हो जाएगा 86। 86 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ओल्ड मैन वॉल्कड स्लोली अक्रॉस द स्ट्रीट 87। 87 का क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू टॉल वर्ड शी वाज प्रेसेस्ड फॉर बीइंग ए वेरी डिलिजेंट वर्कर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 88। 88 का क्या आंसर हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता के चलते हैं। इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और 90 90 का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का क्रमशः नाम क्या था? लैंडर और रोवर का नाम क्या था? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी तकनीक क्रिस्पर कैस9 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्षित लक्षित जीन संपादन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षित जीन संपादन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के समान सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वास्तविक समान आकार का है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? +10 डायोप्टर हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा होती है। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा होती है, तो किस दिशा में होती है? परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है? परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि दी गई अभिक्रिया उत्पन्न यौगिक ए और बी में क्या होंगे? दी गई अभिक्रिया ए और बी में क्या होंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा CH3 COONA और H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाता है? आयरन को किस सेल में रखा जाता है? तो आयरन को किस सेल में रखा जाता है? तो ये बी सेल में रखा जाता है। किसमें जाता है? सेल बी में रखा जाता है। ठीक है, जैव अभिकरण है और अजैविकरण है, तो ये हो जाएगा बी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? सेल बी में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उच्च सांद्रता वाले में कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। हाँ, ये सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि 19 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किया गया है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ये किस देश को सौंपी गई है? उज्बेकिस्तान को सौंपी गई है। किसे की गई है? उज्बेकिस्तान को सौंपी गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के INS निरीक्षण ने किस देश के साथ INSLN DIVEX 2026 में भाग लिया है? तो कौन सा भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आपको प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में 1 से 6 तक करवा दिया गया और ये 7वां भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।